हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 5 जिसका अल्फ़ाबेटिक कोड है BZ, है ना, उसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड आ जिसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। खंड आ जो बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे दिया है संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 हो तो उनका LCM ज्ञात कीजिएगा। दो संख्याएं दी हैं और HCF दिया है ना, तो हमको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 96 और 404, है ना, बटे HCF दिया है 4 दिया है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग करके मान प्राप्त करते हैं। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बराबर में आ जाएगा 96 गुणे 101, है ना। तो 96 एकम 96 ही रहेगा और 96 एकम 96, है ना। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरा है, यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। बिंदु दिए, बिंदु कौन सा, 2,5 से मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी किसी भी बिंदु की, है ना। फार्मूला होता है √x² प्लस y², है ना। वही फार्मूला वही रहता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर, है ना, जो अंडर रूट में रहता है। तो यहाँ पे मूल बिंदु है 0,0 है, तो यहाँ पे जो हमारा x और y का एक मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वहाँ पे उसके मान को ना रख करके यहाँ पे x और y एक ही पॉइंट को रखते हैं। तो फार्मूला हमारा नया बनता है x² प्लस y²। तो यहाँ पे x के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और प्लस y मतलब 5, है ना, तो 5 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो गया और 5 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा, √29, है ना, √29 मात्रा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है √2 और प्लस 10 45 डिग्री। तो √2 और प्लस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, √2 + 1। तो √2 + 1 और विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है sec² - tan² है, sec² - tan² है। तो sec² - tan² एक सरल संख्या होती है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है और sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। तो ये क्या है, एक सरल समीकरण है और इसका मान 1 के बराबर होता है ना। तो चौथे का विकल्प नंबर ये इज द इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है समीकरण 2x + 3y बराबर में घेरा दिया है, ठीक है। में x बराबर, यदि x बराबर 1 तो हमको क्या करना, y का मान फाइंड आउट करना, y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x बराबर 1 समीकरण में रखते हैं। तो 2 गुणे 1 और प्लस 3 गुणे y, है ना, बराबर 1। तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे घेरा और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आएगा। y बराबर 9 और बटे 3, तो 3 3 9, y बराबर 3। तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और y का 3 विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, पांचवे का, ठीक है। पांचवे का जो विकल्प नंबर बी है वो सही है। इसके बाद देखते हैं छठा सवाल। छठा क्वेश्चन है, एक एपी दिया है और जो दी है 21, 18, 15 ... ठीक है, जिसका मान -81 होगा, ठीक है। कौन सा पद है जिसका मान -81, ... कितना दिया, -81,
तो हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें जो ये -81 कौन सा पद होगा, है ना। ये बराबर दिया 21 दिया है और डी बराबर कितना है 18 - 21, तो माइनस का 3 आ जाएगा। और ए एन बराबर कितना -81 है और एन मतलब कौन सा पद -81 है उसका हमको मान निकालना है ना। तो फार्मूला ए एन का लगाते हैं यहाँ पे, फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना -81 है, बराबर में ए का मान 21 है, प्लस एन -1 इंटू डी का मान कितना है -3 है ना। -81 बराबर 21 प्लस माइनस का प्लस माइनस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 है ना। देखो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो इधर आएगा माइनस का 21 माइनस का 81 और ये 21 3 24 काहे का हो जाएगा माइनस का, बराबर -3n है ना। तो -3n बराबर आ जाएगा 4 1 5 और 8 2 10 माइनस का 105 है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 105/3, 3 3 9 1 बच गया, 3 5 15, तो n बराबर 35। अतः श्रेणी का जो 35वां पद होगा, श्रेणी का जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदे, ठीक है। नीली गेंदे बराबर हैं 2, सफेद गेंदे हैं 3 और लाल गेंदे कितनी हैं, लाल गेंदे बराबर हैं 4। तो कुल गेंदे कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदे थैले में कुल गेंदे 3 2 5 और 5 4 9, कुल गेंदे 9 हो गई। हमको निकालना क्या है, लाल ना होने की प्रायिकता। तो लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता। तो लाल ना होने की प्रायिकता, तो कितनी गेंदे लाल नहीं है, तो यहाँ पे 4 गेंदे क्या है लाल है, तो 5 गेंदे लाल नहीं है। तो 5 मतलब अनुकूल परिणाम कितने होंगे 5 और कुल परिणाम कितने हैं 9, तो 5/9 इसकी प्रायिकता होगी। लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी 5/9, ठीक है 5/9, इसका ये विकल्प इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता। तो निश्चित घटना मतलब अवश्य घटित मतलब निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। और जो संभव ना हो, असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, ठीक है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है और प्रायिकता का मान सदैव 1 से क्या होता है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9 नंबर सवाल है, यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, एक त्रिभुज की आकृति बनी है और यहाँ पे डी ए और बी और सी और यहाँ पे डी है और ये ई है। तो यहाँ पे भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है और 6 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है। हमको निकालना क्या है, डी समांतर बी सी। डी जो है वो समांतर है, पैरेलल है बी सी के, और तो हमको निकालना है डी बटे बी सी, डी बटे बी सी का मान ज्ञात करना है ना। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इनको समझते हैं। यहाँ पे डी समांतर बी सी दिया है, तो डी और बी सी का रेशियो क्या है, इन दोनों का क्या अनुपात है वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ए डी और ए बी सी, ये छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को क्या करना होगा, समरूप करना होगा, है ना। तो त्रिभुज ए डी ई है ना तथा त्रिभुज ए बी सी में,
है ना। तो यहाँ पे कोण ए, दोनों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है ना। और इस भुजा का और इस भुजा का दोनों भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। तो यहाँ पे AD बटे DB बराबर कितना, 3/6 बराबर कितना, 1/2 हो जाएगा। और वैसे ही AE बटे EC, ये भी क्या है, 2/4, तो बराबर 1/2। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज की दोनों तरफ की दोनों भुजाएं क्या है, समानुपात में है। और ये कोण भी क्या है हमारा, कोण भी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज AD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, है ना। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो AD बटे DB, है ना, इस त्रिभुज की ये भुजा और इसकी AD बटा AB, है ना, AD बटा AB, AD है और इसकी ये त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की AB भुजा, है ना। बराबर में इस त्रिभुज की D भुजा, आधार भुजा D, और इस त्रिभुज की कौन सी, BC भुजा, है ना। तो AD का मान कितना है, AD का मान 3 है, और AB का मान कितना है, तो 3 और 6 3 9 है, बराबर में D बटे BC, है ना। तो 3 एक कम 3, 3 3 9, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एक कम 3, और यहाँ पे 3 और 6 3 9। तो यहाँ पे D और बटे BC बराबर कितना आ जाएगा, 1, और अनुपात में कितना, 1:3, है ना, 1/3, 1:3। तो 1:3 क्या है, विकल्प नंबर ए, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 9 का विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है। और वृत्त पर क्या है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से मान लीजिए यहाँ से बिंदु है ना, यहाँ से बिंदु है Q से, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा है, यहाँ पे क्या करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा Q से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये Q बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q से केंद्र की दूरी 5, यहाँ पे केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है, ऐसे आप लगा लीजिएगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे ये वो है, इसको P मान लीजिएगा, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा, और ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हमको वृत्त की ये त्रिज्या ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ना, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, है ना। तो कर्ण भुजा OQ हो जाएगा, OQ का स्क्वायर बराबर, है ना, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर, OQ कितना है, 25 का स्क्वायर बराबर OP निकालना है, OP का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, 24 का स्क्वायर, है ना। तो OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होता है, घटा लेंगे। तो OP स्क्वायर बराबर 15 से 7, है ना, 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 6 15 होता है, तो 9 बचेगा। और यहाँ पे 11 से 7 जाएगा 4, है ना। तो OP स्क्वायर बराबर 49, तो OP बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 7 49, √49 का मान कितना होता है, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। इसका विकल्प ए क्या है, हमारा सही है। इसके बाद देखते हैं 11वें क्वेश्चन को।
इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 में दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, कोण दिया है थीटा दिया है 60 डिग्री है, ठीक है। संगत चाप की माप ज्ञात करना है, चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर गुणे 2 पाई आर, है ना। थीटा का मान कितना है 60 है, बटे 360 गुणे, है ना, मान पाई में दिया है तो 2 गुणे पाई, और आर का मान कितना है, आर का मान हमारा 6 दिया है ना, 0 से 0 6 6 36, है ना। तो यहाँ पे 60 तो दिया था ना, थीटा थीटा नहीं, थीटा 30 दिया था, थीटा कितना था 30 डिग्री था, तो यहाँ पे मान रखेंगे 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36 12 हो जाएगा ना, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर में आएगा पाई और यहाँ पे सेंटीमीटर, है ना, पाई सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 12 नंबर सवाल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, ऐसे अर्धगोला है, ये यहाँ पे क्या बेलन है ना, ये बेलन है, और बेलन के ऊपर ये बेलन है, और बेलन के ऊपर क्या है, अर्धगोला रखा है, बेलन के ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है। तो हमको क्या करना है, हमको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, बेलन और अर्धगोला क्योंकि उसी के ऊपर रखा, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी, समान होगी, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर दिया है, आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस ये आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखते हैं, सूत्र को लिखते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 2 यहाँ पे मान का है पाई में आ रहा है, तो 2 गुणे पाई, है ना, और आर एच, आर दिया है ना, आर हमारा दिया 3 और एच का मान दिया है 5 प्लस 2 पाई आर और 1 पाई आर, तो 3 पाई आर हो जाएगा, 3 गुणे पाई और आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 3, तो 3 गुणे 3, है ना। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 5 दिया 15 दूना 30 पाई और प्लस और 3 दिया 9 और 27 पाई, है ना। तो बराबर में 27 और 30 कितना हो जाएगा 57 पाई, 57 पाई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर सवाल है, यहीं पे कर लेते हैं, जगह है 13 नंबर, अभी 13 नंबर, 13 में एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बना कोण का मान होगा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है,
स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए जो थीटा आएगा वो थीटा का कोण, थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर सवाल लिखते हैं। यहाँ पे दिया 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है और बटे में 1 + cot स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर है बराबर होता है sec स्क्वायर है और बटे में 1 + cot स्क्वायर है बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। इसको बदलते हैं, sec को 1/cos स्क्वायर है लिख सकते हैं और बटे में कोसेक को, है ना, कोसेक को 1/sin स्क्वायर है लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1/कोसेक स्क्वायर है ना, और ये बटे में है, गुणे का निशान लगाएंगे तो साइन स्क्वायर है ऊपर आ जाएगा, है ना, तो बराबर में आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है किसका मान होता है tan स्क्वायर है का, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का हल होगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया कितना, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, कोण बराबर, कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री आंतरिक करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है मान थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, है ना, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 बटे 360, है ना, और गुणे पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, r का मान कितना 7 गुणे 7, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 6 छक 36, है ना, 11 2 11 दूना 22 होता है तो 2 तियाँ 6, है ना, तो 11 तियाँ 77 और बटे 3, 11 सती 77 और बटे 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 और गुणे 7, 11 सती 77 हो गया और 22 में 3 तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर इज द राइट आंसर। देखते हैं 16 नंबर। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 452 सही 4/7, है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे हमको r का मान निकालना है, ठीक है, r का। तो यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। ये क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 4πr स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएगा, 7 5 35 से 36 हो जाएगा, है ना, और 7 चौक 28 3 31 हो जाएगा, 31 68 बटे 7, है ना, इसके बराबर में आ जाएगा 31 68 बटे 7। अब इसके बाद में क्या करते हैं 4, यहाँ पे पाई, हमको r का मान निकालना तो r इधर रखेंगे तो 31 68 बटे 7 और इसका मान क्या हो जाएगा 4 और पाई का मान 4 पाई, है ना, नीचे आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22 और बटे का 7, बटे वाला ऊंचे चला जाएगा ना, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, काटेंगे 4 7 28, है ना, 3 बच गया 28 3 31 36 हो गया, 4 9 36 और 4 दूनी 8, है ना। अब किससे काट देते हैं, आप 2 से काटो, 13 दूना 22, 2 3 6, 2 9 18 और 2 6 12। अब किससे काट देते हैं 11 से, 11 3 33, कितना बच गया 6 बच गया, 11 छक्के 66, तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो
तो r बराबर क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 6 है ना, r बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 17। अरे बोर्ड को साफ ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर दिया है 4x² माइनस 4x माइनस 1 है ना। यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, ना कि मतलब गुणनफल, योगफल नहीं ज्ञात करना, शून्यांकों का गुणनफल है ना। योगफल निकालना होगा तो -b अपान होगा, अगर गुणनफल निकालना होगा तो c अपान होगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c अपान a। c क्या होता है, अचर पद होता है, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे अचर पद कितना है, -1, और जो x² का जो गुणांक है वो 4 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/4, -1/4, जो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर है ना। अब 18 नंबर सवाल है, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है 3x² माइनस का 4x और प्लस का 4/3 बराबर 0। इसमें करना क्या, विविधकर होगा, विविधकर d निकालना है, विविधकर d, विविधकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसका मान निकालना है। तो b² क्या होता है, x का गुणांक, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान x² का गुणांक 3, c का मान अचर पद तो 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कहेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चक्कू 16, और ये 4 चक्कू 16, तो 16 जाएगा, 0 बचेगा ना। तो इसका विविधकर d बराबर कितना आएगा, 0, विविधकर d बराबर 0। तो इसका विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर है ना। इसके बाद में देखते हैं 19 नंबर सवाल, के बाद देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यहाँ पे माध्य निकालना है, माध्य सारणी बना हुआ है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इधर है बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 से 4 है ना, बारंबारता इसकी 4 है, 4 से 8 इसकी बारंबारता 6 है, और 8 से 12 इसकी बारंबारता कितनी है, 6 है, और 12 से 16 इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है, और 16 से 20 इसकी बारंबारता कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे ये हमारा, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसका मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान x, ये हमारी बारंबारता f होती है, मध्यमान x निकाल लेते हैं। तो 0 और 4 को जोड़ के आधा करेंगे तो 2 होगा, दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 12 और 2 14 हो जाएगा है ना, और 16 2 18 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे हमको fx निकालेंगे, f गुणे x, fx निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 10 60 हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, और 18 चौक 72 हो जाएगा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ बराबर 6 4 10, 10 से 16, 16 5 21, 21 4 25, और यहाँ पे 8 6 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा है ना, 6 6 36, 10 6 60, 14 5 70,
और 18 चौक 72, 8 6 14 और 14 2 16, और यहाँ पे 6 3 9, 9 7 16 और 16 7 23 और 1 24, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ गया, है ना, बराबर में। अब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 246 है और बटे में 25 है ना, भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 25 से भाग करना है, 246 है, 25 8 200, 25 9 225 ना, 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, है ना। अब इसके बाद में क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, तो 25 8 200 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ सकता है, 25 चक्कू 100, है ना। तो यहाँ पे 9.84 आएगा, 9.84 विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। अब इसके बाद देखते हैं 20 नंबर, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया माध्यिका वर्ग होगा, मध्यिका वर्ग, तो यहाँ पे मध्यिका वर्ग निकालना है। तो मध्यिका वर्ग जिसे दो प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। तो यहाँ पे बारंबारता को हम जोड़ते हैं, तो बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे निकालने के लिए हम टेबल का ही प्रयोग कर लें, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल है और इधर क्या है, बारंबारता है। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है, जिसकी बारंबारता 6 है, 10 से 20 है, जिसकी बारंबारता 8 है, और 20 से 30 है, जिसकी बारंबारता 10 है, और 30 से 40 है, और जिसकी बारंबारता कितनी है, 9 है, और 40 से 50 है, जिसकी बारंबारता कितनी है, 12 है ना, 12। अब यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, है ना। और वैसे तो बारंबारता में ये पदों की संख्या निकाल लेते हैं, n/2 करते हैं, और n/2 जिस वर्ग अंतराल में मिलेगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा, मध्यिका वर्ग अंतराल होगा। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं, उसके माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे 6, 8 से 14, है ना, और ये 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 और 9 33, और 33 और 12 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 3 1 4, 45 है ना, 45। तो मैं जोड़ते 8 से 14 10 24 और 9 33 और 12 45, तो यहाँ पे 45 हो गया। और n/2 कितना, n बराबर 45 है, तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा, 45/2, है ना, जैसे 22.5। तो यहाँ पे 22.5 देखते हैं किस संचयी बारंबारता में, इस वाले 24 में, है ना, 22.5 इंक्लूड है। और यहाँ पे 22.5 या 20 और 30 वाले वर्ग अंतराल में जो है 22 और 0.5 है ना, तो इसमें इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ पे जो मध्यिका वर्ग होगा, तो मध्यिका वर्ग बराबर कितना आएगा, मध्यिका वर्ग बराबर आएगा 20 to 30, है ना, 20 to 30, ये मध्यिका वर्ग हो जाएगा, है ना। इस प्रकार जो है इसका विकल्प नंबर 20, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, 20 का बी। ठीक है, इस प्रकार हमने जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, है ना, खंड आके 20 जो है वो हमने अच्छे इस प्रकार से हल कर लिए।